बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं फ़ुरान कुछ ख़ास ख़बरों और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर किस्म की ख़बरों से बाखबर रहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का अपना चैनल है। जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो पीडीएम पर एक कहर गुज़री है, एक बिजली गुज़री है, गिरी है। तो उसके सिलसिले में कभी वो कौन सी हरकत करते हैं, कभी कौन सी हरकत करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी और गलत हरकत थी वो थी ज़मान पार्क में पुलिस के ज़रिए एक दहशत फैलाना, इमरान खान को पकड़ने के नाम पर पूरे पाकिस्तानी अवाम को डराना और धमकाना। तो लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि फ़ैसला अदालत गया, अदालत में फिर जो है ना आज तक उस पर कार्रवाई तो मुअत्तल थी। जो पुलिस का एक्शन था उसको मुअत्तल किया कि उसको रोक दिया गया था। आज दोबारा उस पर कार्रवाई हुई तो अदालत में एक बेहतरीन अदालत से एक जुमला निकल आया कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन वारंट ये साबित हो गया है। ये बिल्कुल मानने वाली बात है, क्योंकि करोड़ों रुपया लगे होंगे जब हज़ारों नफरी होगी और बुलेट प्रूफ शेल वाटर कैनन, गाड़ियाँ तबाह हो जाए, लोग मारे, उस पर इलाज होगा, तो एक करोड़ों तक पहुँच चुकी है बात। यहाँ अदालत को ये भी पूछना चाहिए था बिल्कुल कि ये आखिर इस आम सी वारंट को, जिस तरह राना सनाउल्लाह को वारंट मिली है नाकाबिल ज़मानत, उसको मतलब है कभी इस तरह की पुलिस नहीं, आखिर उस वारंट को इतना महंगा क्यों नहीं बनाया गया, आखिर वो वारंट क्यों महंगा नहीं हुआ। और इस तरह बहुत सारे वारंट हैं जो इतने कीमती नहीं हुए। तो अदालत को ये ज़रूर पूछना चाहिए कि आखिर इस वारंट को आप लोगों ने क्यों इतना महंगा बना दिया है और साथ में किसने महंगा कर दिया है, ये ज़रूर पूछना चाहिए। नहीं कि मतलब है आप एक फरीक से नहीं, पूरे हर किसी से जो भी इसमें मुलव्वस हुआ, जो भी इसमें मुजरिम है, उसको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। और जो इस तरह के वारंट और पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं, कोई उस पर अमल नहीं कर रहा, उसके बारे में पूछना चाहिए कि आया वाकई यही एक वाहिद जो है वारंट था इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस तरह के हालात बने। बाहर क्या जो भी है बहुत बुरा हुआ रियासत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब गया। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, कल से बिल्कुल हर किसी के मुंह पर डीज़ल 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 के नाम नारे हैं, क्योंकि रात की तारीकी में डीज़ल को महंगा किया है 13 रुपये फ़ी लीटर। अब मतलब है हर जगह डीज़ल की ज़रूरत होती है, डीज़ल महंगा हो जाए तो फिर तो इसकी मतलब है लोगों, क्योंकि लोग ज़मीनों में जब हल चलाते हैं, ट्रैक्टर पीटर या जनरेटर चलाते हैं, या मतलब है इस किस्म के जितने भी काम है वो सब डीज़ल से होते हैं। यानी पाकिस्तान चलता तकरीबन डीज़ल से है। कुछ लोग तो कहते हैं कि डीज़ल के बगैर तो चलना भी नामुमकिन है। तो अगर डीज़ल महंगा हो जाए तो फिर उसकी जब मांग बढ़ जाए तो फिर उसके और भी मतलब है मज़ीद नुकसानात होते हैं। तो बाहर क्या पीडीएम ने, इस हुकूमत ने फजल रहमान और इसके होते हुए जब हर वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ निकलते थे, आज उसकी निगरानी में डीज़ल महंगा हो चुका है। तो उसके लिए बहुत अफसोस की बात है और अभी निकलना चाहिए इन्हीं लोगों को। बल्कि पीडीएम ने 2 फैसले किए हैं और मुत्तफ़िका फ़ैसले, उसमें सरकारी अफसरान भी शामिल थे। रात को जब मीटिंग हो गई तो उसमें कुछ ऐसे फ़ैसले हुए कि एक फ़ैसला तो ये हुआ कि हर सूरत में इमरान खान को गिरफ़्तार करना है और उसके साथ साथ 21 मेन खिलाड़ियों को या 25 मेन खिलाड़ियों को भी गिरफ़्तार करना है, ताकि जो इलेक्शन मुहिम है या इस किस्म की एक्टिविटीज़ है उसमें कमी आ जाए और पीटीआई में दरार आ जाए। इसके लिए जो है ना ये कोशिश करेंगे। ज़मान पार्क से वो गिरफ़्तार नहीं कर सकेंगे, लेकिन कहते हैं या किसी जलसे में जाए, किसी फंक्शन में जाए, किसी मस्जिद में जाए, कभी इधर जाएं या उधर जाएं, अकेला अकेला कोई भी मिले तो उसको गिरफ़्तार करना है। तकरीबन 20 से 25 मेन खिलाड़ियों को और एक इमरान खान को हर सूरत गिरफ़्तार करना है, ताकि पीटीआई के अंदर तोड़ फोड़ आ सके। बर क्या देखते हैं हमेशा की तरह नाकाम होते हैं या इस मनसूबे में कामयाब होते हैं। दूसरा फ़ैसला उन्होंने ये किया हुआ है कि किसी भी सूरत में हमने
नहीं मानना, न अदालती फैसला, न सुप्रीम कोर्ट का, न हाई कोर्ट का, न सदर का, न गवर्नर का, न इलेक्शन कमिश्नर का, किसी का भी नहीं मानना। कौन सा फैसला नहीं मानना? इलेक्शन किसी सूरत इन तारीख में नहीं होंगे जो पंजाब हुकूमत या मतलब है गवर्नर KPK ने दिए हुए हैं। कोई इलेक्शन नहीं है, क्योंकि इस सिलसिले में JUI वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं, ज़राए से मालूम हुआ है कि हम तो इलेक्शन की तैयारी भी नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्शन है ही नहीं, इलेक्शन हो नहीं रहे। तो इतनी मतलब एक मुतमईन अंदाज में जब कोई बंदा बात करे तो इसमें तो है वाकई कुछ दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो सारी दाल काली लग रही है। बाहर क्या ये आप लोगों को बताता चलूँ कि वाकई इस तरह लग रहा है कि इन लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं है इलेक्शन का। लेकिन ये भी आप लोगों को साथ में बताता चलूँ कि अगर इलेक्शन ना हुए तो एक ऐसी तहरीक शुरू होने वाली है कि फिर उस तहरीक के आगे कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं रुक पाएगा, कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। कोई भी इदारा हो, कोई भी शख्स हो, कोई भी मोतबर, और वो होगी वो कला की तहरीक, जिसको लीड करेंगे चौधरी एतजाज़ हसन और अहमद अली कुर्द साहब। क्योंकि इलेक्शन जब आइन की पामाली होगी, आइन को नहीं माना जाएगा, तो फिर तो अदालत फजूल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने ख़ास कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है। तो अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे, और यहाँ तक हालात ख़राब होंगे कि फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। और यही बात इमरान खान ने भी की कि देखो हालात यहाँ तक ना लाओ कि फिर संवरना, उसको संभालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अक्सर मतलब अब भी अवाम मेरे हाथ से तकरीबन निकल चुकी है। ऐसे हालात पैदा ना करो, और अगर ऐसे हालात हो गए तो फिर तो मेरे हाथ से मतलब मेरी बात नहीं मानेंगे ये अवाम, और जब अवाम होगी साथ में वो कला होगी तो फिर इमरान खान की बात भी नहीं मानेंगे, और फिर वही होगा जो अवाम चाहेगी, और उस वक्त तक फिर ये रुकेंगे नहीं। जिस तरह श्रीलंका में MNAs MPAs मतलब है मिनिस्टर हर किसी के घर में घुस गए, उसको घरों से निकाल कर उसको मारा पीटा, कोई क्या मतलब है क्या हालात बन गए थे। तो यहाँ तक हालात न लाओ, ये रियासत के खैर में भी है। यानी इलेक्शन हो जाए, टाइम पर हो जाए, इजाज़त दी जाए, जल्द से जुलूस हो, जो मतलब है इलेक्शन का माहौल है। जो भी इलेक्शन इसकी जो वायलेशन करेगा, चौधरी एतजाज़ हसन और अहमद अली कुर्द ने कहा है कि हम फिर रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। तो बाहर क्या आज ये भी सुप्रीम हाई कोर्ट में बताया गया कि जो मीनार पाकिस्तान का आप लोग जलसा कर रहे हैं, PTI को ख़ासकर बताया गया उस जलसे को आप रोक लें, जलसा ना करें। तो मतलब है पता तो था कि ये सारा दर्द जो PDM के पेट में था वो यही मीनार पाकिस्तान के जलसे का था, क्योंकि ये 5वीं 6ठी मरतबा मीनार पाकिस्तान को भरने जा रहे हैं इमरान खान। बाकी तो किसी में जुर्रत है नहीं, वो तो आजकल बस एक शादी हालों में जलसों तक महदूद हो गए हैं। तो उसका कहना है कि 15 तारीख यानी 15 दिन पहले आप मामला तय करें, सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी जो IG पंजाब है उसके साथ मामला तय करें, और 15 दिन पहले कम से कम जलसे के लिए। तो अब देखते हैं कि ये तो हमेशा जलसे अब होंगे इलेक्शन के, तो ये कितनी इजाज़त और कितनी मुशावरत होगी, हर जलसे के लिए मुशावरत होगी या सिर्फ मीनार पाकिस्तान की जलसे के लिए मुशावरत होगी, ये भी आगे देख लेते हैं। PTI का कारकुन रास्ते में आ रहा था, आज आप लोगों ने भी देखा होगा। तो क्या हुआ कि उसको रास्ते में ज़मान पार्क की तरफ आ रहा था, पुलिस ने और रेंजर ने उसको मारा, वो बकौले उसके होंठ पाड़ दिए गए। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई एक मुनज़्ज़म आपको अदालत ने कहा है साइड तर, तो मतलब है आपको ये तो नहीं कहा कि किसी PTI कारकुन को वहाँ ना छोड़ें या किसी आदमी को ना छोड़ें, तो यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये गलत है, बहुत गलत है। इसकी जितनी भी मतलब है मुज़ाहमत की जाए कम है। हालात ख़राबी की तरफ फिर ये लोग लेके जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ। बाहर क्या यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान का देखे, पाकिस्तानी अवाम का देखे, बुग़्ज़ इमरान में यहाँ तक ना जाएं कि फिर वापसी मुश्किल हो। ये मतलब एक मेरी रिक्वेस्ट है, और हर पाकिस्तानी की और मुहिब वतन शख्स की ये एक चाहत और तलब है। बाहर क्या फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के गले में एक और फंदा डाल दिया है। अब उसको कितना टाइट करेंगे, कब टाइट करेंगे कि आपने 50 रुपये के स्टाम्प पर अपने भाई की जो ज़मानत की थी, आज आप यहाँ वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, वहाँ आपके भाई मज़े ले रहे हैं,
कभी इधर कभी उधर, कभी किस होटल में कभी किसी होटल में जाके मज़े लूट रहे हैं और बीमारी का बहाना बनाकर आपने ज़मानत दी थी, वो समात के लिए मुकर्रर हो गई वो दरख्वास्त। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ को ना अहल करते हैं या मतलब है इसी तरह कुर्सी पर बैठा रहेगा। लेकिन ये बहुत सीरियस केस है, मुश्किल है कि इसमें वो बच जाएं, क्योंकि अदालत तो ज़रूर पूछेगी कि आपने हाँ वो क्या हुआ उसका। और साथ में ये भी आपको बताता चलूँ कि पीडीएम हर जहाँ भी नाकाम हो चुका है उसमें आ जाए, IMF में से पैसे लेने भी नाकाम हो गया। IMF उस पर एतमाद नहीं कर रहा, इस हुकूमत पर किसी पर भी नहीं है, कभी कोई बहाना बनाए कभी कोई शर्त रख रहा है और ये भी शर्त मानते जा रहे हैं, शर्त मानते जा रहे हैं। बाहर क्या, अब जो हल है सिर्फ वाहिद हल है, इलेक्शन का ऐलान पूरे मतलब है कौमी सूबाई सबका एक साथ हो, लेकिन तारीख तय कर ले और इलेक्शन हो जाए। IMF भी पैसे देगा, वर्ल्ड बैंक भी पैसे देगा, बिरादर ममालिक भी पैसे, क्योंकि उस एक जमहूरियत की खातिर ये लोग देते हैं। ये इस तरह नहीं कि जबर ज़ुल्म पर आप एक वारंट पर करोड़ों रुपया लगाएं, आप अपनी अयाशियों पर पैसे लगाएं और लोग आपको पैसे दे, कभी नहीं देते। और वैसे भी एतमाद आप लोगों पर, इन लोगों का सारी दुनिया का ख़त्म हो चुका है। तो वर्क इसका वाहिद इलाज है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए। चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।